देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड ये डाउट काफ़ी सारे बच्चों के मन में आया भी होगा, क्योंकि कुछ ही टाइम में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने हैं। एंड आपने कभी ना कभी ज़रूर से सोचा होगा कि जितना हमने पढ़ा है, जो भी सिलेबस हमने कवर किया है, उससे क्वेश्चन आएंगे, वो तो हमसे बन ही जाएंगे। बट क्या होगा अगर आप पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, यानी कि जो क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, या फिर जो टॉपिक एमपी बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है, एंड वही क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या ऐसे में आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे या फिर आपके उस क्वेश्चन के नंबर काटे जाएंगे? वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में हमेशा ये देखा गया है, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो कि आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। या तो वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या फिर आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होंगे, या फिर एमपी बोर्ड ने रिड्यूस टॉपिक में से वो क्वेश्चन दे दिए होंगे। ऐसा प्रीवियस सेशन में हो चुका है। अगर आपके सेशन में होता है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, एग्जाम में फर्स्ट आपको करना क्या है, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, यानी कि जैसे ही 9 बजेंगे, एग्जामिनर की तरफ से पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। आपको फर्स्ट पूरा पेपर रीड करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने आपसे नहीं बन रहे हैं। अगर आपसे पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बट अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिख रहा है जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, या फिर जिस पर आपको डाउट हो रहा है कि पूरे सेशन में इसको हमने कहीं पर पढ़ा ही नहीं, या फिर टीचर की तरफ से बताया गया था कि ये जो टॉपिक है या फिर ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर एमपी बोर्ड ने इसको रिड्यूस किया है, तो ऐसे में आपको स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। बाकी फर्स्ट आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको अच्छे से आ रहे हैं, उनको आप अटेम्प्ट कीजिए। बाकी एंड में जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है, जिस पर आपको डाउट है कि ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, या फिर उस टॉपिक में से आया है जो कि एमपी बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है, तो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके जरूर से आना है। अटेम्प्ट का मीनिंग मेरा ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको आपको स्टार्ट कर देना है, थोड़ा बहुत उसका आंसर कर देना है, हेडिंग वगैरह कर देनी है। इससे होगा क्या, एमपी बोर्ड की तरफ से ये नियम है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है या फिर रिड्यूस टॉपिक से आ जाता है, तो ऐसे में एमपी बोर्ड की तरफ से उसमें आपको बोनस नंबर दिए जाएंगे। यानी कि वो क्वेश्चन आपने बस स्टार्ट किया हो, अटेम्प्ट किया हो, हेडिंग वगैरह भी मेंशन अगर आपने कर दिया है, तो ऐसे में उस क्वेश्चन के आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ये आपके साथ हो सकता है, क्योंकि एमपी बोर्ड के पेपर में ऐसे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको स्टार्ट उनको कर देना है। इसमें आपका बेनिफिट होगा, बोनस नंबर आपको दिए जाएंगे, यानी कि उस क्वेश्चन के पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। बस इसकी एक ही कंडीशन होती है, आपको पूरी श्योरिटी होनी चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारी पूरी बुक में था ही नहीं, या फिर एमपी बोर्ड ने इसको रिड्यूस कर दिया था। आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि हमने इसको कहीं पर भी नहीं पढ़ा था। बाकी एमपी बोर्ड की तरफ से भी पेपर होने के बाद न्यूज़ वगैरह में ये आ जाता है, या फिर जो टीचर होते हैं वो भी अगर पेपर देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उनकी तरफ से भी ये बता दिया जाता है कि इस पेपर में ये क्वेश्चन नंबर आउट ऑफ सिलेबस आया था, एंड इसमें बच्चों को बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के तो आना ही नहीं है, उसको आपको अटेम्प्ट जरूर से करना है। अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग अपनी कॉपी में मेंशन नहीं की, तो ऐसे में बोनस नंबर फिर आपको नहीं दिए जाते हैं। तो ये जो आपका डाउट था, ये अगर ऐसा बाय चांस हो जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है जो कि हमने कभी देखा ही नहीं है, तो ऐसे में आपको उसको करके जरूर से आना है, अटेम्प्ट करना है, थोड़ा बहुत हेडिंग वगैरह आपको कर देनी है, बाकी आपको पूरा छोड़ देना है। पूरे नंबर आपको ऐसे में दिए जाते हैं। बाकी ये सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर देना है, जितना भी आपसे बन रहा है, जो भी आपसे बन रहा है, या फिर क्वेश्चन में जो दिया है वही का वही आप उतार के आ जाएंगे। तो ऐसे में भी 0 नंबर से अच्छा है 1-2 नंबर एमपी बोर्ड की तरफ से आपको दे दिए जाते हैं। यानी कि बेनिफिट आपको होगा, कोई सा भी क्वेश्चन आपको पेपर में छोड़ना ही नहीं है। कोशिश आपको यही करनी है कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए, जिससे कि बाई चांस ऐसे में आपको अगर समझ में नहीं भी आया ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, रिड्यूस टॉपिक से था, तो ऐसे में भी आपने उसको अटेम्प्ट तो कर ही दिया, अगर बोनस नंबर उस पर दिए जाने होंगे तो आपका वहां पर बेनिफिट हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।